हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि सेल्फ एस्टीम है क्या। एक्चुअली सेल्फ एस्टीम हमारी खुद की नज़रों में हमारी क्या इमेज है उसे कहा जाता है, कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए और इसको हाई करने के ही कुछ तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। बट आपकी सेल्फ एस्टीम हाई क्यों होनी चाहिए? क्यों आपकी इमेज आपकी नज़रों में अच्छी होनी चाहिए? क्या ज़रूरत है सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की? आप अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा किसके साथ बिताते हैं? अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग, अपने लाइफ पार्टनर या अपने बच्चे, किसके साथ? आपकी पूरी लाइफ आप इनमें से किसी के साथ भी नहीं बिताते। ये सब चेंज होते रहते हैं, बट आप अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं अपने खुद के साथ। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, वो पॉजिटिव हो, वो अच्छी हो, और वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, उसी बारे में तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए आपको कॉन्शियसली जीना सीखना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग कॉन्शियसली? क्या हम सोते हुए जी रहे हैं? हम सोते हुए तो नहीं जी रहे हैं, बट हमारी जो लाइफ है वो हम सब कॉन्शियसली जी रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑटोमेटिक काम है, स्पॉन्टेनियस हमारा रिस्पॉन्सेज हैं, उनके साथ या तो हम चलते रहते हैं या फिर हम दूसरों के डिसीजंस को फॉलो करते रहते हैं। दूसरों की बताई हुई बातों से इन्फ्लुएंस होकर हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। हमारे खुद के डिसीजंस हमें लेने चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी काम हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो हमारे लिए सही है या वो नहीं है, वो हमें खुद डिसाइड करना चाहिए अपने अवेयरनेस के साथ। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने जो भी कहा वो आपने फॉलो कर लिया ऑटोमेटिकली, आपने बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचा भी नहीं। आपको उस टाइम तो लगता है कि यहाँ आपको एफर्ट कम करना पड़ रहा है, बट बहुत टाइम के बाद देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो आपके डिसीजंस का रिजल्ट नहीं बल्कि किसी और के डिसीजंस का रिजल्ट है, क्योंकि आप कॉन्शियसली कभी अवेयर होके अपनी लाइफ के डिसीजन से नहीं लेते हैं। जब आप डिसीजन खुद नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे लेंगे, और दूसरे लेंगे तो आप अपनी लाइफ से बाद में खुश नहीं होंगे। तो वहां आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। सो कीप योर सेल्फ एस्टीम हाई। आप अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जिए। आप डिसीजंस लीजिए हर स्टेप पर। आप जब खाना खा रहे हैं आपके लिए क्या हेल्दी है वो आपको चूज करना है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप कोई स्टडी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इन चीजों का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप जब कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको एक तो अवेयरनेस रहती है, आपको पता रहता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सेकंड, आप ज्यादा कंट्रोल में फील करते हैं, बिकॉज आपको पता है ये जो डिसीजंस आपने लिए हैं या जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं वो सब आपका खुद का डिसीजन है, आपकी मर्जी से हो रहा है। तो आप ज्यादा कंट्रोल और पावर फील करते हैं अपनी लाइफ पर, एंड इट विल मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स आप अपने आप को जानिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ भी तभी होती है जब आपको पता है कि आप अभी इस लेवल पे हैं और यहाँ पर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं चेंज कर सकते। तो जो चीजें आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लाइक योर हाइट। आपकी हाइट कितनी है, कम है, ज्यादा है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी बॉडी कैसी दिखती है, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। देन आपके क्वालिटीज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि एक्चुअल में आप क्या हैं। उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। जब तक आपको लगता रहेगा कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, दूसरे जो भी कहते हैं तो वो आपको इफेक्ट करता रहेगा और आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई आता है, आपकी तारीफ कर देता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर कोई आता है नेक्स्ट डे, आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल देता है, आपको खराब लगने लगता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपका पूरा दिन खराब जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को दूसरों की नजरों में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग कि कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इट डज नॉट बॉदर यू एनी मोर, और आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। दूसरा, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो आप फिर उसके बाद ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप खुद को इम्प्रूव करने लगते हैं। सो आप हैप्पी रहेंगे और आप ग्रो करेंगे अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। इसका जो कंट्रोल है वो आपको अपने हाथ में लेना होगा। बहुत बार हम काम कुछ कर रहे हैं या हमारी लाइफ जैसी भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हैं। हमारे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, हमारे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, तो हम दूसरों को जब तक रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, दूसरों के कारण, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और जब तक हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे ही हमारी लाइफ में कोई चेंज लेकर आएंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि वो अपनी खुद की लाइफ जी रहे हैं, वो आपकी लाइफ नहीं जी रहे हैं। आपकी लाइफ को अगर चेंज करना है तो वो आपको खुद ही करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद के डिसीजंस खुद लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम का ब्लेम दूसरों पर बहुत आसानी से डाल देते हैं। इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं दूसरों के ऊपर, जबकि अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें पता है कि हमारी लाइफ हमारे डिसीजंस के कारण है, और हमारे डिसीजंस के कारण है तो इसे हम खुद ही चेंज कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। आप बहुत मोटे हो गए हैं, आप इसका ब्लेम किस पर डालेंगे, कि आपके फ्रेंड्स आपको जंक फूड खाने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं इस पर, या आप खुद चूज नहीं कर रहे हैं, अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं हेल्दी फूड ईट करने के लिए, आप पूरा दिन सोफे पर लेटे रहते हैं, आप फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, इस पर ब्लेम डालेंगे, या आप कहेंगे कि मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं आप या कॉन्शियसली कर रहे हैं, कर तो आप ही रहे हैं। आप इसका जब तक दूसरों पर ब्लेम डालते रहेंगे आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो दूसरों पर ब्लेम डालने के बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए, और खुद डिसीजन लेने के बाद आप जब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे हर चीज के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो आप खुद को इम्प्रूव भी करेंगे। एंड जब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग हाई, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो मेरे कारण है। आई शुड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर दैट, इधर इट्स माई करियर और माई लाइफस्टाइल। Fourth thing, what you should do is to be self-assertive. You should learn to take stand for yourself. अपने बारे में आप जब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो आपको क्लियरली पता है, फिर आपको अपने डिसीजंस के साथ अडिग रहना है, आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना है। आपके आसपास ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ऐसे लोग आएंगे जो आपको इंसिस्ट करेंगे आपकी चॉइसेस को चेंज करने के लिए, आपके डिसीजंस को चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपको असर्टिव रहना होगा, यहाँ पर आपको खुद बताना होगा कि नहीं, मेरा डिसीजन ये है एंड आई विल स्टिक विद इट। आपको ग्रेसफुली नो बोलना सीखना होगा लोगों को। क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी ईट करना है, देन सडनली समवन कम एंड से कि चलिए आज पार्टी करने के लिए चलते हैं। तो आप वहां पर डिसाइड करें कि आपको उनके साथ पार्टी करने के लिए नहीं जाना है, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है और उसके लिए आपको हेल्दी फूड ईट करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, वहां पर वो सब लोग आपको इंसिस्ट करते हैं ड्रिंक करने के लिए, बट आप ड्रिंक नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उनको फर्मली मना कर देना है कि नहीं, इट्स नॉट समथिंग विच आई डू एंड आई प्रेफर, तो मुझे ये काम नहीं करना है, डोंट फोर्स मी, डोंट इंसिस्ट मी। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्पस है ये आपको एक रीजन देता है डेली कुछ काम करने के लिए, उस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और ये सेटिस्फेक्शन आपकी सेल्फ एस्टीम को हाई कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लोगों को देखते हैं, दोनों लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं, बट एक इंसान है जो ऐसा काम कर रहा है जो उसकी मजबूरी है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो डेली उस काम को कर तो रहा है 7-8 घंटे के लिए, लेकिन वो उससे खुश नहीं है।
तो उसकी सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे लो होती चली जाती है। वहीं जो दूसरा इंसान है वो एक ऐसा काम चूज करता है जिसे काम करने में उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको एक पर्पस फुलफिलमेंट लगती है कि हाँ मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो इससे फुलफिल हो रहा है, तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। आपकी लाइफ का पर्पस कुछ भी हो सकता है, ये दूसरों को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है या किसी और को देखकर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। एक स्टूडेंट की लाइफ का पर्पस होता है अपने क्लास को पास करना। किसी स्टूडेंट को लगता है उसकी लाइफ का पर्पस हो सकता है सिर्फ क्लास को पास करना ही उसके लिए एनफ है। किसी स्टूडेंट को लगता है कि टॉप करना उसका पर्पस है। तो आपकी लाइफ का पर्पस कुछ भी हो सकता है। अदर्स डोंट नीड टू डिसाइड इट फॉर यू। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। ये आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा, ये आपको हैप्पीनेस भी देगा और ये आपकी सेल्फ एस्टीम को हाई भी करेगा। 6th पॉइंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो है कि पर्सनल इंटीग्रिटी को फॉलो करना। पर्सनल इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप? इंटीग्रिटी मीन्स कि आप जो काम करना चाहिए, जैसे करना चाहिए वैसे ही करें, नो मैटर कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है। यानी कि हर सिचुएशन में आपको वो काम करना है। तो हमारे कुछ रूल्स या कुछ एथिक्स, कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं। हर इंसान की अपनी कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं जो कि उसके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को फॉलो करना, नो मैटर कि आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं या आप कभी टेम्प्टेड फील होते हैं अपनी वैल्यूज को छोड़ने के लिए, उस टाइम पर आपको इंटीग्रिटी को फॉलो करना है। क्योंकि ये इंटीग्रिटी की जो प्रैक्टिस है ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगी, आपके अंदर आपके सेल्फ एस्टीम को ये इम्प्रूव करेगी। जब आपको लगेगा कि बाहर क्या हो रहा है वो चीजें आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम तो ऑब्वियसली हाई रहेगी ही। इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक पहाड़ से गिरकर इंसान शायद ठीक हो सकता है और जी सकता है, लेकिन अगर आप अपनी खुद की नजरों में गिर जाते हैं ना, फिर आप कभी उठ नहीं पाते हैं, फिर आप कभी अच्छे से जी नहीं पाते हैं, उससे आपके अंदर गिल्ट आ जाता है। तो इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। आपकी वैल्यूज, आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। आपके बाहर के सिचुएशंस चेंज होने से आपके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोगों के प्रेशर में आकर आप कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट है। अदरवाइज आप हमेशा गिल्टी फील करेंगे और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगी। तो हमेशा अपनी वैल्यूज को याद रखिए। वैल्यूज कौन सी? वो नहीं जो सोसाइटी ने आपको दी हैं, वो जो आपने खुद अपने लिए सेट की हैं। हर इंसान की कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वो खुद सेट करता है। वो डिसाइड करता है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये तो फॉलो करना ही है, इन्हें मुझे चेंज नहीं करना, क्योंकि वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होते हैं और इसको फॉलो करना जरूरी है। इसको फॉलो करके ही आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हमेशा हाई रहेगी। तो मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देती हूँ कौन से 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नंबर 1, आप कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजंस लीजिए। नंबर 2, खुद को एक्सेप्ट कीजिए आप जैसे भी हैं, उससे आप खुश रहेंगे और आप ग्रो कर पाएंगे। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लीजिए, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जिए, दूसरों पर ब्लेम डालना बंद कर दीजिए। नंबर 4, बी सेल्फ असर्टिव, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, दूसरों के साथ फ्लो में बहते मत चले जाइए। नंबर 5, हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, एक पर्पस के लिए आप जीना सीखिए। नंबर 6, अपने इंटीग्रिटी को कभी भी डिटोरेट मत होने दीजिए, पर्सनल इंटीग्रिटी को हमेशा मेंटेन करके रखिए। तो ये थे 6 पॉइंट्स जो कि आपके सेल्फ एस्टीम को हाई करने में, इंप्रूव करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। और ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको कहाँ से बताए हैं? ये बताए हैं मैंने आपको इस बुक से, द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। इस बुक के ऑथर हैं नेथेल ब्रेंडन। ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हों और आप डिटेल में इस बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी बुक है। So that's it for today's video. We will meet next Sunday to learn something new, to improve our life. Till then, keep reading, keep learning. Take care. Bye-bye.